तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम शुरू करते हैं गुणज के साथ, कंटिन्यू करेंगे अगली कैरी को अपनी गुणज के साथ। आज गुणज के बारे में हम पढ़ेंगे। गुणज होता क्या है, गुणज गुणज होते क्या है। गुणज जैसे हम बोलते हैं, जैसे 1 से 20 तक दो के गुणज, 1 से 20 तक दो के गुणज मतलब दो से, मतलब कितने ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 20 तक, कितनी संख्या है जो 2 से डिवाइड होती हैं। जैसे ऐसे कैसे आएगा, 20, 1 से 20 तक 20 संख्या है, दो के गुणे चाहिए, दो तो कितने हो गए, 10 हो गए। चाहे आप ऐसे ट्राई करके देख लो, जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, ये सारे दो के गुणज है, मतलब 2 से डिविजिबल होते हैं। 1 से 20 तक कुल कितनी संख्या है, 10 संख्या डिविजिबल होती है 1 से 20 तक। तो गुणज बेसिकली होते क्या है, गुणज वो ही संख्या होती है मतलब जो डिविजिबल होते हैं। डिविजिबल मतलब 2 से डिविजिबल होने चाहिए ये संख्याएं, यही होते हैं गुणज की कितनी संख्याएं 2 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ, उनसे आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन के साथ। सो आई होप आपको गुणज समझ में आ गया होगा। सो देखिए क्वेश्चन करते हैं पहले। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 300 तक, 1 से 300 तक 7 के गुणज आपको बताने हैं। 7 के गुणज, 1 से 30 तक 7 के गुणज कितने होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं खुद करवा देता हूँ आपको। 1 से 300 तक, अब 1 से लेकर 300 तक ऐसी कितनी संख्या है, इसका क्वेश्चन का मतलब है 1 से 300 तक ऐसे कितने नंबर है, ऐसी कितनी संख्या है जो कि 7 से डिविजिबल, मतलब 7 की मल्टीपल है या 7 से डिवाइड हो जाती हैं। तो सीधा 1 से 300 तक कुल कितनी संख्या, मतलब 300 अपॉन कितना, 7 का देना है 7। अब 7 चौक के 28, 2, 7 2 14, तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब 6 बच गया, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बच गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। टोटल कितनी होगी, 42 ऐसी संख्या होगी जो कि 7 की गुणज है। 1 से 300 तक 7 की गुणज है, ठीक है। जो रह गया मतलब पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, रिमाइंडर बच गया, इसका कोई चक्कर नहीं होता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसके बाद इसको मैं रख ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 50 से, अब ये तो हो गया सिंपल, 1 से लेकर शुरू होकर 300 तक। अब अगर बीच से पूछ लिया जाए, जैसे 1 से 150 तक, 1 से 150 तक 11 के गुणज, अरे इसकी स्याही खत्म हो गई बेचारे की। 1 से 150 तक 11 के गुणज अगर आपसे पूछ लिए जाए तो, अब ये तो था 1 से शुरू होकर 300 तक, तो ये तो डायरेक्ट ही था कि 300 है, 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 डिवाइड कर देंगे इसको, निकल जाएगा ऐसे। और अगर 50 से पूछ लिया जाए 150 तक तो क्या करोगे। अब देखिए सबसे पहले 1 से 50 तक निकाल देने हैं आपको, फिर 1 से 150 तक निकाल देने हैं, किसके, 11 के गुणज निकाल देने हैं। फिर अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, दोनों को माइनस करोगे, तो आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। जैसे करके देखते हैं एक बार। 1 से 50 तक निकाल देते हैं पहले 11 के गुणज, ठीक है। तो 1 से 50 तक 50/11 आ गया, 50/11 आ गया, तो 11 11 इंटू 4 कितना हो गया, 44। तो 4 जो रिमाइंडर बच गया उसको कुछ नहीं, मतलब 4 ऐसी संख्या है, 4 1 से 50 तक 11 के 4 गुणज है। और 1 से 150 तक, 1 से 150 तक कितने हैं, 150/11, 11 एकम 11 और 4, 11 3 33, मतलब 13, 11 इंटू 13, जो रिमाइंडर बच गया उसका कोई चक्कर नहीं होता, सो 13। अब देखिए 1 से 150 तक का है 13 और 1 से 50 तक है 4, तो पूछा क्या गया 50 से 150 तक, मतलब जो 1 से 50 तक है वो हमें नहीं चाहिए, हमें 150 से मतलब 50 से 150 तक की चाहिए। सो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 13
देखिए 1 से 50 तक, मतलब ये पूरी लाइन है आपकी, इधर 1 है, इधर 150 है, सो इधर 50 है मान लीजिए। तो 1 से 50 तक निकाले आपने, एक निकाले 1 से 150 तक, ठीक है। 1 से 50 तक निकाले और 1 से 150 तक निकाले। अब पूछा क्या गया, पूछा गया आपको ये वाला पूछा गया, इतना वाला। तो अब क्या करोगे, अब ये बड़ी, इससे अगर 1 से 150 या 1 से 150 तक है, अगर इससे इसको माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करोगे, मतलब ए वाला पार्ट काट दोगे, तो ऑटोमेटिक बचेगा क्या, ए पार्ट बचेगा, मतलब ए पार्ट बचेगा। तो क्या करोगे, 1 से 50 तक जितने आए उनको माइनस करोगे, किससे, 1 से 150 तक है उससे, और बच जाएंगे आपके पास 50 से 150 तक। तो मतलब क्या करोगे, 1 से 50 तक कितने हैं, 13, माइनस किससे करोगे, 1 से 50 तक कितने हैं, 4 से, तो कितने आ गए, 13 - 4 कितना होता है, 9। ये आ गए टोटल गुणज 50 से 150 तक, 11 के कितने गुणज आ गए, 9 गुणज आ गए। समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करके और क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 से 300 तक, 100 से 300 तक 13 के कितने गुणज होते हैं। अब इसको खुद ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना एक बार, मतलब 100 से 300 तक 13 के कितने गुणज होते हैं। जैसा सेम क्वेश्चन है, इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 100 से 300 तक 13 के गुणज। बस सेम प्रोसीजर है, जैसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन का प्रोसीजर था, वैसा ही सेम डिटो प्रोसीजर है। अब 100 से 300 तक पूछा गया है, मतलब बीच में से पूछा गया है, तो अब आपने 1 से 100 तक निकाल देना है पहले, ठीक है। फिर 1 से 300 तक निकाल देना है, फिर क्या करना है, 13 के गुणज निकाल के 1 से 100 तक निकाल दिया, 1 से 300 तक निकाल दिया, उसके बाद इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है आपस में, जितने गुणज आए उनको सब्सट्रैक्ट करके आपका आंसर निकल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में सेम एज इट इज, जो प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन का था वही सेम प्रोसीजर इस क्वेश्चन का है। सो अब मैं ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाऊंगा। सो 1 से 100 तक देख लेते हैं, 1 से 100 तक क्या है, कितने, 13 के, 1 से 100 तक है 13 के कितने, अच्छा 1 से 300, 13 के है 7, 13 7 91, तो 7 91, 9 बच गया। इसका रिमाइंडर का मैंने पहले बताया था, रिमाइंडर का कोई चक्कर नहीं होता। तो 1 से 100 तक आ गया आपके 7 आ गया आपके, 1 से 100 तक आ गया 7। अब निकालने हैं 1 से 300 तक, तो 300 तक कितने आ गए, 300/13, तो 13 2 26, 4 बच्चा, तो 4 40 23, मतलब 23 आए। 13 से मैंने ऑलरेडी डिवाइड ही किया, इसको आप भी कर लेना डिवाइड। 23 आए, 1 से 300 तक आए 23, और 1 से 100 तक आए 7। अब पूछा क्या गया है, पूछा 100 से 300 तक पूछा गया है, तो बस सिंपली आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है, 23 - 7 कर देना है। 23 - 7 कितना, कितना आ गया थे, 16 कितना आ गया, 16 आ गया आपके, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलते हैं देखने के लिए, और ये बहुत ही सिंपल होते हैं, एक बार एक क्वेश्चन आ गया तो सारे हो जाते हैं। अब आगे आपके दो अंकों वाले आ गए। अब इनको जो है एलसीएम लेके करना पड़ता है।